आई कैट रेडी फॉर टेक्नोलॉजी। वेलकम बैक टू माय चैनल आई कैट। तो आज हम बात करेंगे आई कैट ब्रांड के 36 डिग्री कैमरा डुअल लेंस की। इस कैमरे में आपको दो लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि डबल प्रोटेक्शन। चलिए तो अब मैं आपको ये कैमरा कनेक्ट करके बताऊंगी और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी और इसके कुछ फीचर्स बताऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस कैमरे में आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे अल्ट्रा HD क्लैरिटी, मल्टी% शेयरिंग, नाइट विजन, 2-वे ऑडियो, मतलब कि जो आपकी आवाज़ है वो कैमरे से आ भी सकते हैं और कैमरे से जा भी सकते हैं। इसमें एक माइक और एक स्पीकर दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको मोशन अलर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई देखने को मिल जाता है, 360 डिग्री फुल व्यू मिलता है, रिमोट विंग देखने को मिलता है, प्लस आपको क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है। चलिए तो अब मैं आपको ये कैमरे का बॉक्स अनबॉक्स करके दिखाती हूँ और बताती हूँ इसमें क्या क्या है। यहाँ पर मैं अपना बॉक्स अनबॉक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अपना बॉक्स अनबॉक्स कर रही हूँ और देख रही हूँ उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने अपना बॉक्स ओपन करा और इसमें हमें मिला एक डुअल लेंस कैमरा और यहाँ पर हमें चार्जर और डाटा केबल मिली इसको सप्लाई देने के लिए। यहाँ पर हमें कुछ स्क्रू देखने को मिल जाते हैं इस कैमरे को फिट करने के लिए। चलिए तो अब मैं आपको इस कैमरे के बारे में कुछ बताती हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दो कैमरे, कुछ लेंसेस और लाइट। फ्रंट पर आपको मिल जाता है एक स्पीकर, पीछे आपको देखने को मिल जाता है एक स्पीकर। यहाँ पर एक बटन मिलता है जिससे आप इस कैमरे को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड स्लॉट कर सकते हैं। पीछे आपको एक पॉइंट मिलता है जहाँ से आप इसको सप्लाई दे सकते हैं डाटा केबल और चार्जर से। यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए आपको वाईफाई सिग्नल देखने को मिल जाता है। चलिए तो अब मैं आपको इस कैमरे को कनेक्ट करके बताऊँगी। चलिए तो अब मैं आपको ये कैमरा कनेक्ट करके बताऊँगी। यहाँ पर मेरे हाथ में है इस ऐप का मैनुअल। इस मैनुअल के अंदर मिल जाता है आपको एक QR कोड इसके ऐप का, जिस ऐप से ये कैमरा कनेक्ट होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना फ़ोन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम जाएंगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम सर्च करेंगे V380 प्रो ऐप। हम इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे ताकि हमारा कैमरा कनेक्ट हो पाए हमारे फ़ोन से। यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉगिन का, रजिस्टर का। यहाँ पर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका कैमरा आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाए तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए तो मैं रजिस्टर करके बताती हूँ। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन ईमेल से भी कर सकते हैं और फ़ोन से भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर से वेरिफिकेशन करके बताऊँगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लीज़ सेलेक्ट अ कंट्री और रीजन। इस पर क्लिक करने के बाद आप एशिया को चूज़ करके कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंडिया का। इंडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपना नंबर डाल लिया है। नंबर डालने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलेगा। आप अपने कैप्चा को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे 5904 और वेरीफाई कर देंगे। हमारा वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मैसेज पर, आप वो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर हमने अपना वेरिफिकेशन कोड डाल लिया है। कभी कभी आपका कोड SMS पे नहीं आ पाता है तो व्हाट्सएप पे भी ट्राई कर आप अपने कोड को, वेरिफिकेशन कोड को ला सकते हैं। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम अपना पासवर्ड को यहाँ पर सेट कर लेंगे। अगर आपको लॉगिन करना होगा अपना अकाउंट आगे चलकर या कभी भी, तो आप अपने अकाउंट को खोल सकते हैं थ्रू पासवर्ड। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं वो 8 से 40 कैरेक्टर के बीच में हो और जो भी पासवर्ड हो वो स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर दोबारा हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन
आई नो पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कुछ परमिशंस मिलते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी परमिशंस को अलाउ कर देंगे। अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड डिवाइस का। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्कैनर देखने को मिल जाता है जो QR कोड मांगता है, और वो QR कोड होता है हमारे कैमरे के ऊपर। चलिए तो हम अपने कैमरे को सप्लाई दे देते हैं। यह हमारा डुअल लेंस कैमरा है और इसके पीछे हमें एक पॉइंट मिलता है जिससे हम इसको सप्लाई देंगे डाटा केबल से। यहाँ पर हम इसको सप्लाई दे देंगे और हम अपने कैमरे को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कैमरा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमें इसका QR कोड देखने को मिल जाता है जिससे हम इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पर हम वाईफाई का पासवर्ड डाल लेंगे। यहाँ पर हमने अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल लिया है। वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद और कंफर्म करने से पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी आप वाईफाई या हॉटस्पॉट डाल रहे हैं वो 5G ना हो, 4G हो, क्योंकि 4G को ही सपोर्ट करता है, 5G को सपोर्ट नहीं करता है। ये कैमरा अगर आप करना भी चाहेंगे तो 4G से ही कनेक्ट होगा, 5G हॉटस्पॉट या वाईफाई से कनेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अब हम कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद हमारा कैमरा कनेक्ट हो रहा है। डिवाइस एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप इस व्यू को कुछ भी नाम दे सकते हैं, लिविंग रूम, होम, ऑफिस, बेडरूम, डोरवे, रिसेप्शन, किचन, कहीं पे भी आप इसको नाम दे सकते हैं जहाँ भी जो भी आप व्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने होम पे क्लिक करके इसको व्यू डिवाइस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर स्किप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक PTZ करके आपको एक ऑप्शन मिलता है जिससे आप इस कैमरे को साइड, ऊपर, नीचे हर जगह से रोटेट कर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्नैपशॉट का। इस पर क्लिक करने के बाद अलाउ ऑल। इस पर क्लिक करने के बाद आप आपके जो कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही होगी उसमें से आप कोई सा भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्पीक का। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी बोलेंगे वो आपके कैमरे में सुनाई देगा। यहाँ पर आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है मोर का। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इस कैमरे में, हमारे डुअल लेंस कैमरे में आपको मिल जाता है अलार्म। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लाइट कंट्रोल का जिससे आप अपने कैमरे की लाइट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और ऑटो पे भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रेजेंट PTZ करके और एक मोशन ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है इमेज सेटिंग, यानी कि जो भी आपकी इमेज होगी, आपके कैमरे में जो भी आप इमेज देखना चाहते हैं वो फुल कलर में भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में हो तो ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करके आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में भी देख सकते हैं। ऑटो पर क्लिक करने के बाद बैक आ जाऊंगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इवेंट एसाइट्स का, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इंट्रो का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इन्वर्स का। इन्वर्स पे क्लिक करने के बाद आप अपने कैमरे को ऊपर या नीचे किसी भी पोजीशन में देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताया और उसके कुछ फीचर्स बताए। अब मैं आपको इसकी अच्छी क्वालिटी के लिए एक व्यू दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक आपको व्यू दिख जाता है, और इसके बाद अगर आपको हमारा कैमरा अच्छा लगा हो तो आप इस कैमरे को बाय कर सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट है www.icat.com करके, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर भी अवेलेबल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है जिससे आप ये कैमरा बाय कर सकते हैं।